नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा और इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम। CFSL कोलकाता के नए भवन के उद्घाटन के साथ ही विशेष संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। अल्जीरिया में असुद्दीन ओवैसी ने आतंक फैलाने वालों को बताया इंसानियत का दुश्मन। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को कर रहा है बेनकाब। पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के मामले में NIA की 8 राज्यों में छापेमारी। अलग अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज बरामद। असम और सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में अब तक 3 लोगों की मौत। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। IPL में आज मुंबई और पंजाब के बीच होगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। आज की विजेता टीम 3 जून को फाइनल में भिड़ेगी RCB से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे कोलकाता में CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान विशेष संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। इससे पहले कोलकाता पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस समय अल्जीरिया में है। डेलीगेशन ने अल्जीरियर्स में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। डेलीगेशन में शामिल AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंक फैलाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। वहीं DMK सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का 6ठा ग्रुप मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। ऐसे ही एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इथियोपिया दौरे पर है, जिसका नेतृत्व NCP SCP सांसद सुप्रिया सुले कर रही हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के ग्रुप 7 ने अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने इथियोपिया के कई नेताओं से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। इथियोपिया ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन किया। प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती देना और सहयोगी देशों को एकजुट करना है। इस ग्रुप में शामिल भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जो एकजुटता दिखाई है, वे दर्शाती है कि दोनों देशों का एक साझा उद्देश्य है। अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे
किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और यहाँ पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेके स्पीकर से लेके डिप्टी लीडर से लेके जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की और हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए कहा। और ये भी कहा कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए और पूरी दुनिया में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा होकर करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को पाकिस्तान से जुड़े जासूसी के एक मामले में देश के 8 राज्यों में 15 स्थानों पर एक सघन तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व असम सहित 8 राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अलग अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए भारत विरोधी साजिश से जुड़े सुराग जुटाने में जुटी हुई है। आरोप है कि संदिग्धों ने पाकिस्तानी एजेंटों को गोपनीय जानकारियां लीक की थीं। जानकारियां लीक करने के बदले सभी आरोपियों को भारत में अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे, जिसकी जांच जारी है। एनआईए ने 20 मई को इस मामले में केस दर्ज किया था। मामला शासकीय गोपनीयता अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज किया गया है। देश भर में मॉनसून का असर साफ दिखाई देने लगा है। समय से पहले शुरू हुई बारिश ने कहीं लोगों को राहत दी है तो कहीं ये आफत बनकर आई है। खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों असम और सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दरअसल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण लगातार तीसरे दिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश जारी रही। अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर में व्यापक से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार भारी बारिश जारी है। और बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। पंजाब किंग्स को पहले क्वालिफायर में आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। तीसरे क्वालिफायर मैच की विजेता टीम 3 जून को फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। और हैदराबाद के हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की सुचाता चुआंगिस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मिस वर्ल्ड 2025 के इवेंट में 110 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सुचाता ने सभी को पछाड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। थाईलैंड के फुकेट शहर में साल 2003 को जन्मी सुचाता थॉमसेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन की स्टूडेंट हैं। उनकी इस जीत ने थाईलैंड के लिए मिस वर्ल्ड का पहला खिताब लाकर इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में भारत की नंदिनी गुप्ता ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वे टॉप 2 में जगह नहीं बना सकी। हालांकि उन्होंने टॉप मॉडल चैलेंज में एशिया ओशिनिया क्षेत्र की विजेता बनकर देश का नाम रोशन किया। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।